वहाँ पे आ जाए तब आए। बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नई कहानी। ये कहानी दो दोस्त की। ये कहानी हम लोग दोस्त के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू और मोनू की है, जो एक गांव में रहते हैं और हर रोज़ नए एडवेंचर और मुसीबत में पड़ जाते हैं। सोनू मोटे और खाने के शौकीन है, जबकि मोनू पतला और समझदार है। दोनों मिलकर अक्सर छोटी मोटी चालाकियां करते हैं, लेकिन आखिर में मुसीबत में फंस जाते हैं। कहानी सोनू और मोनू और जादुई कुल्फी का राज। एक दिन सोनू और मोनू गांव के मेले में घूम रहे थे। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने, मिठाइयाँ और लोगों की भीड़ थी। सोनू ने तुरंत मिठाइयों की दुकान पर नज़र डाली और मोनू उससे खींच कर बोलता है, अरे सोनू, पहले कहीं और देख लो, हमेशा खाने पर नज़र मत रखा करो। लेकिन सोनू का ध्यान एक अजीब सी कुल्फी की दुकान पर था। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जादुई कुल्फी एक चक, जादुई कुल्फी एक चक लो, जादुई कुल्फी एक चक लो, सपने सच हो जाएंगे। सोनू ने मोनू को खींचकर वहां ले गया। दुकानदार जो एक बहुत अजीब और बुढ़ा आदमी था, उनको देखता है और मुस्कुराता है। तुम दोनों को क्या चाहिए? सोनू बोला, एक कुल्फी और मोनू को मत देना। सब खुद खाऊंगा। दुकानदार हंस पड़ा और उसने एक अजीब सी रंगीन कुल्फी निकाली। सोनू ने बिना सोचे समझे एक ही बार में सब कुल्फी खा डाली। जैसे ही कुल्फी खत्म हुई, सोनू ने अपनी आंखें बंद की और जब खोला तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। मोनू खराब हो गया। सोनू, हम कहाँ हैं? उन दोनों के सामने एक अलग ही दुनिया थी। सब कुछ मिठाई से बना था। पेड़ों पर चॉकलेट, नदियाँ से शरबत भी बह रहे थे और मकान बिस्किट और कपकेक्स के बने थे। सोनू की आँखों में चमक
आ गई। अरे वाह, ये तो स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही सोनू एक कपकेक के घर को खाने के लिए आगे बढ़ा, एक बड़ी सी चॉकलेट की छुइयाँ सामने आ गई और चिल्लाई, यह क्या कर रहे हो तुम? मोनू ने तुरंत कहा, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। चूहिया बोली, अगर वापस जाना है तो तुम्हें जादूगर जुम्बोला का खजाना ढूंढना पड़ेगा। उसके पास एक ऐसी कुल्फी है जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस ले जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, खजाना मिठाइयों के महल के अंदर है, जहाँ हर मोड़ पर कोई नई पहेली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सोनू और मोनू ने हिम्मत बांधी और खजाना ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उनको एक चॉकलेट का जंगल मिला, जहाँ हर पेड़ एक रिडल पूछता था। एक ऐसा मीठा जो गुलाब से भी मीठा होता। हाँ, क्या तुम बता सकते हो वो क्या है? सोनू ने तुरंत बोला, गुलाब जामुन। और रास्ता खुल गया। फिर उन्हें एक लड्डू का किला मिला, जहाँ एक बड़ा सा गुलाब जामुन राक्षस उन्हें रोकता है। राक्षस ने कहा, मुझे हरा दो रेसलिंग में तो तुम महल के अंदर जा सकते हो। सोनू डर गया, लेकिन मोनू ने तुरंत एक चाल चली। उसने राक्षस के सामने एक बड़ा लड्डू डाल दिया। राक्षस ने लड्डू को खाया और तुरंत सो गया। सोनू और मोनू हंसते महल के अंदर चले गए और वहाँ एक छोटी सी चाबी मिली जो एक खजाना खोलती थी। जब उन्होंने खजाना खोला तो अंदर एक छोटी सी कुल्फी थी। मोनू ने सोनू से कहा, बस इसे खा लो और हम वापस चले जाएंगे। सोनू ने एक चुस्की ली और उसी वक्त सब कुछ घूमने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वो वापस मेले में खड़ा था। उसी दुकान के सामने दुकानदार उन्हें देखता है और मुस्कुराता है। कुल्फी का असर कैसा लगा? सोनू और मोनू ने कसम खाई कि दोबारा कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन मोटू को
मालूम था सोनू अपनी कसम कितनी देर तक याद रखेगा। फ्रेंड्स, यही थी हमारी ये थी हमारी एक प्यारी सी कहानी। ये थोड़ी सी मोटू पतलू से मिलती है, किसको किसको लगता है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये लगता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना हर एक काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने काम में विचारों का विकल्प रखेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हर एक चीज़ को सोच समझ के करेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और क्या चीज़ हमारे लिए सही है, तो हमारा काम एकदम परफेक्ट हो सकता है। हर किसी में परफेक्शन नहीं होती है, पर अगर हम समझदारी से, सोच समझ से, विचारों के विकल्प से अपना काम करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना